हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज मेरे पास माइक्रोवेव की पीसीबी आई है और ये डेड कंडीशन में है। तो आज हम इस पे काम करेंगे और इसको जानेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और ये क्यों डेड हुई है। तो एक बार कैमरे को पास में लेकर आइए और इसको दिखाइए। ये माइक्रोवेव की पीसीबी है, ये देख सकते हैं आप। और ये सैमसंग की माइक्रोवेव की पीसीबी है और इसका मॉडल है कॉम्बी और CE73JD, ये इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, और ये पीसीबी डेड हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसमें क्या इश्यूज आए हैं। सबसे पहले हम पीसीबी को ओपन कर लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूं मैं आपको, ये और ये दोनों जो जैक हैं हमारे न्यूट्रल फेस के हैं इसके अंदर। ठीक है, माइक्रोवेव होता तो मैं आपको उसमें और अच्छे से समझा देता। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपको इसको चेक करना हो स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहले आपको न्यूट्रल और फेस यहाँ पर देना है। ठीक है, ये बीडीआर लग रहा है। ठीक है हमारा, और ये बीडीआर हमारा न्यूट्रल फेस पे लग रहा है। ठीक है, तो अ, सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे एक न्यूट्रल और यहाँ पे फेस देना है। उसके बाद हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ कहाँ हमारे वोल्टेज आ रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर किसी ने पैनल बनाया है। ये पहले से पैनल बना हुआ है क्योंकि इसका टच पैड खराब हो गया होगा इस वजह से। तो हम सबसे पहले एक काम ये करेंगे कि एक लीड ले लेंगे और लीड लेके न्यूट्रल फेस में लगा देंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारा सीरीज बोर्ड है और सबसे पहले हम इसको सीरीज देंगे और आपको मैं दिखाऊं कि अब ये, और मीटर को मैंने, मीटर क्लियर आना चाहिए अब। ठीक है, तो मीटर आप देख सकते हैं, मीटर में रीडिंग आ रही है। और सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हमारे 220 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 249.2, यानी कि इसमें तकरीबन 250 वोल्ट एसी हमारे आ रहे हैं, मगर पीसीबी हमारी ऑन नहीं है। अब हमें करना यह है कि हम इसको डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर को। और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दो कैपेसिटर लग रहे हैं, 4.7 MFD 500 वोल्ट, 500 वोल्ट डीसी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे इन कैपेसिटर्स पे सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी सप्लाई आ रही है, यानी कि हमारा ये सेक्शन जो है प्रॉपरली ओके है। यानी कि अगर आपके इसके डीसी पर 350 वोल्ट 300 वोल्ट डीसी आ रहे हैं इस कैपेसिटर तक, यानी कि हमारा यहाँ पे जो रेक्टिफायर और ये रेजिस्टेंस जो लग रही है, ये सेक्शन हमारा प्रॉपरली ओके है। अब काम बचा हमारा बक कन्वर्टर आईसी का। ये बक कन्वर्टर आईसी पे देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज स्विच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम अपना नेगेटिव प्रॉप यहाँ रख लेंगे और दूसरा हम यहाँ पर रखेंगे इसके ड्रेन पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका ड्रेन वोल्टेज तो प्रॉपरली आ रहे हैं। अब ये जो डीटी ट्रांसफार्मर यहाँ लग रहा है, ये डीटी जो स्विचर ट्रांसफार्मर लग रहा है, इसकी इनपुट यानी कि इसकी एक ये वाली जो दोनों लाइनें हैं, ये 350 वोल्ट डीसी है और ये वाली जो है ये स्विचिंग वोल्ट है। यहाँ पे तकरीबन हमारे 3 से 5 वोल्ट स्विचिंग वोल्ट आएंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इन दोनों पे हमारे वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई वोल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमारा ड्रेन
हमारी बक कन्वर्टर आईसी तो प्रॉपरली ओके है, लेकिन इस पे वोल्ट नहीं बन रहे हैं। तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारा जो ड्यूटी ट्रांसफार्मर है कि वो तो ओपन नहीं हो गया या वो शॉर्ट तो नहीं हो गया है। अगर शॉर्ट हो जाएगा तब भी हमारे यहाँ पे वोल्ट नहीं जनरेट होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये काम ये करेंगे कि कैपेसिटर को सबसे पहले एक बार ध्यान रखिएगा करंट ना लगे, इसलिए इसको डिस्चार्ज कर लीजिएगा क्योंकि सप्लाई प्रॉपर नहीं बन रही है। तो अब मैं सबसे पहले एक काम ये करूँगा कि जो इसका डीटी ट्रांसफार्मर है उसे बाहर ओपन करूँगा। ये ट्रांसफार्मर मैंने बाहर निकाल लिया है। अब पीसीबी में हम वोल्ट देखते हैं कि हमारे पीसीबी में वोल्ट बक कन्वर्टर आईसी से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके ड्रेन वोल्टेज पे देखेंगे, तो आप देख सकते हैं इसकी एक लाइन पे तकरीबन 340 वोल्ट तकरीबन डीसी आ रही है, ठीक है। और दूसरे पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं 3.5 वोल्ट 4 वोल्ट आपके ही आराम से इस पे बन रहे हैं, यानी कि हमारा जो इनपुट सेक्शन है वो प्रॉपरली ओके काम कर रहा है, यानी कि हमारे डीसी सेक्शन में प्रॉब्लम है। अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये ट्रांसफार्मर तो हमारा खराब नहीं है। ट्रांसफार्मर चेक करने का तरीका सीधा सीधा सा ये है, आप देख सकते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी बोल रही है, ये सेकेंडरी है, ठीक है, और ये हमारी प्राइमरी है। तो ये देख सकते हैं कि इसमें 2.9 ओम इसकी रीडिंग आ रही है। अगर ये जीरो होती तो यानी कि ये शॉर्ट हुआ हुआ होता, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा वाला भी चेक करते हैं, इसमें 0.3 समथिंग आ रही है, ठीक है, यानी कि ये भी सही है, ये भी शॉर्ट नहीं है। अब ये कम वोल्ट की इनपुट है और ये ज़्यादा वोल्ट की इनपुट है, इसमें इस वजह से इसकी रीडिंग ज़्यादा है और इसकी रीडिंग कम है, और ये है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में अगर आप चेक करोगे तो जीरो ही बताएगा, ठीक है। फिर भी तकरीबन इसके अंदर 0.1, लेकिन आप देखिए इसमें ये जीरो हो ही जाएगा, ठीक है। तो डीटी ट्रांसफार्मर तो हमारा ठीक है। अब हमें चेक ये करना है, हम अपने डायोड मोड में ले लेंगे। यहाँ पे वोल्टेज ना आने का रीज़न ये है कि पहला स्टेप तो ये हुआ कि हमने पहले स्टेप में जाना कि कैपेसिटर तक हमारी वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सेकंड स्टेप में हमने जाना कि बक कन्वर्टर आईसी की ड्रेन वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो वो भी हमारे प्रॉपरली ओके हैं। डीटी ट्रांसफार्मर भी हमारा ओके है। अब हमें करना यह है कि जो डीटी ट्रांसफार्मर की आउटपुट है, जहां पर जहां पर हमारा 12 वोल्ट के लिए ये कैपेसिटर लग रहा है, ये डायोड आप देख सकते हैं, ये डीटी पे लग रहा है आउटपुट पे, तो यहाँ से 12 वोल्ट जनरेट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारी ये जो 78 5 यानी कि एसएमडी आईसी लग रही है, रेगुलेटर आईसी लग रही है, कहीं ये तो शॉर्ट नहीं है। तो इसके लिए करना क्या होगा कि एक प्रॉप हम यहाँ रखेंगे इसके ग्राउंड पे और एक हम रखेंगे इसके पॉजिटिव पे। तो आप देख सकते हैं ये शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे सबसे पहले हम डायोड को चेक कर लेंगे कि हमारा डायोड तो शॉर्ट नहीं है। तो डायोड तो हमारा ओके है। अब इसकी जो इनपुट लाइन है, यानी कि ये जो कैपेसिटर लग रहा है, इस कैपेसिटर पे चेक करेंगे सबसे पहले हम। तो आप देख सकते हैं कि इसका ये कैपेसिटर पे जो हम चेक कर रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव लगा करके, दोनों पॉजिटिव चेंज करके देख रहे हैं, तो ये जीरो बता रहा है रेटिंग, यानी कि यहाँ पे हमारी कहीं शॉर्टिंग है। तो हो सकता है कि हमारी माइक्रो कंट्रोलर भी शॉर्ट हो सकता है हमारा 78LM05 जो लग रहा है ये भी शॉर्ट हो, या हमारा डायोड शॉर्ट हो। डायोड तो हमारा सही है।
अब हम सबसे पहले एक काम ये करेंगे कि सबसे पहले इसका कैपेसिटर बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद हम कैपेसिटर निकालने के बाद फिर हम इसकी LM78 LM5 जो है, जो रेगुलेटर आईसी है, फिर उस पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि अब सबसे पहले हम डायोड की रेंज में हम रखेंगे अपने मीटर को और कैपेसिटर को चेक करेंगे। कैपेसिटर हमारा ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कि शॉर्टिंग हमारी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और पहले आपने देखा था जब कैपेसिटर लगा हुआ था तब हमारा ये रीडिंग 0 दिखा रहा था, लेकिन अब ये हमारी रीडिंग 0 नहीं दिखा रहा है, यानी कि हमारी शॉर्टिंग तो ख़त्म हो चुकी है। बट कैपेसिटर, कभी कभार क्या होता है कैपेसिटर शॉर्ट हो भी जाता है, और कभी कभार ये रीडिंग सही दिखाता है लेकिन कैपेसिटर शॉर्ट भी हो जाता है। और कुछ ये हमें फूला हुआ लग रहा है, कुछ कंपाउंड इसका हमारा बाहर निकला हुआ नजर आ रहा है, कुछ इसमें से कंपाउंड भी बाहर आ गया है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम कैपेसिटर को चेंज करके देखते हैं। देख सकते हैं इसमें हमारा लग रहा है 470 माइक्रोफैरेड 35 वोल्ट, ठीक है। तो हम कैपेसिटर को एक बार चेंज करते हैं। हम इसमें लगाएंगे 470 माइक्रोफैरेड 50 वोल्ट का, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आप उसे भी लगा सकते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव देख के लगाएं। ये हमारा नेगेटिव साइड है और यहाँ पे हमारा क्लियरली लिखा हुआ है ये हमारा पॉजिटिव साइड है और ये हमारा नेगेटिव साइड है। तो और इसकी लैग भी देखिए छोटी होती है, जो छोटी लैग होती है वो नेगेटिव होती है। तो हम सबसे पहले इसको इसमें लगा देंगे और फिर एक बार चेक करते हैं कि क्या ये शॉर्टिंग बता रहा है या नहीं। फ्रेंड्स देख सकते हैं अब इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब हम डीटी को वापस लगाते हैं। अगर कैपेसिटर शॉर्ट होगा या आगे कोई फॉल्ट होगा तो हमारी पीसीबी ऑन नहीं होगी। देखिए कैपेसिटर चार्ज हुआ, ये ऑन हुई, यानी कि हमारा कैपेसिटर ही खराब था। अब हम इसको सीरीज में एक बार लगा के चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारी पीसीबी ऑन हो गई है। अब ये एरर दे रही है टेम्परेचर सेंसर का, ठीक है। अब एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं कि ये हमारी पीसीबी प्रॉपरली वर्किंग कर रही है या नहीं, वर्किंग में है या नहीं है, स्विच हमारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको इस पीसीबी में ये तो बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप आपको कि हम किस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप इसमें हमने चेक करा क्या चीज़ इसमें ख़राब थी। ये इसमें हमारा जो कैपेसिटर था ये ख़राब निकला, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो अब इस पीसीबी को चेक करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखेंगे आप ये एरर दे रहा है, ठीक है। अब हमें ये एरर ख़त्म करना है, तब तक ये हमारी ऑपरेटिंग नहीं होगी यहाँ पर। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, आपको एक 4.7 के की रेजिस्टेंस ले लेनी है,
ये हमारा टेम्परेचर सेंसर का जैक है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है हमारा सेंसर का है, और थर्ड देन फोर्थ लास्ट वाला ये हमारा डोर का है। तो जब तक हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, तो 4.7 के की रेजिस्टेंस से तो आप सेंसर को बाईपास कर लें, और मैं 1 ओम की एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, और मैं इसको थर्ड नंबर पे और एक लास्ट वाले पे लगा देता हूँ। कैमरे को थोड़ा नजदीक ले आइए और इसमें कोशिश करिए दिखाने की। फर्स्ट एंड सेकंड वाला आपका हो गया टेम्परेचर सेंसर को बाईपास करने के लिए। जब तक आप रेजिस्टेंस नहीं लगा के इसको बाईपास करेंगे तब तक इसमें एरर आता रहेगा। और उसके बाद थर्ड देन फिफ्थ जो है आपका डोर स्विच का है, तो इसमें मैंने 1 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है। आप डायरेक्ट जंपर भी लगा सकते हैं। तो पीसीबी हमारी ऑन हो गई है। अब आप देखिए इसके अंदर कोई एरर नहीं आएगा। और अगर मैं इस रेजिस्टेंस को यहां से हटा दूं, देखिए इसमें E21 का एरर आ जाएगा, यानी कि टेम्परेचर का एरर आ जाएगा। तो ये मैंने लगा दिया है। अब मैं जैसे ही इसको कैंसिल करूंगा एरर हमारा हट जाएगा। अब आपको इसके अंदर रीडिंग नजर आ रही होगी कैमरे में, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी पीसीबी प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम माइक्रोवेव का बटन ऑन करेंगे, 10 सेकंड लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं टाइमिंग इसमें स्टार्ट हो चुकी है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड। ओके, यानी कि हमारे बटन सारे प्रॉपरली काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पीसीबी को रिपेयर करने का क्या तरीका बताया, और स्टेप बाय स्टेप हमने इस पीसीबी को किस तरीके से रिपेयर करा और क्या फॉल्ट इसमें निकला। एक छोटा सा कैपेसिटर खराब होने की वजह से ये पीसीबी पूरी डेड हो चुकी थी। तो होता क्या है कि वक्त के साथ साथ जो कैपेसिटर्स होते हैं वो कभी कभार वीक भी हो जाते हैं और शॉर्ट भी हो जाते हैं, और आप कैपेसिटर को चेक कर रहे हैं, कैपेसिटर ठीक है लेकिन फिर भी वो शॉर्ट है। तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। और हर एक चीज़ की लाइफ होती है, हर एक कैपेसिटर की, हर एक कंपोनेंट्स की एक लाइफ होती है, उसका एक टेम्परेचर होता है अपना, उसी उस पे वो वैल्यूज पे, उसी पैरामीटर्स पे वो काम करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।